Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. In today's class, we are going to start a new chapter, that is air, water and weather. हमारा नया चैप्टर है एयर, वाटर एंड वेदर. तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि एयर का मतलब क्या है. एयर मतलब क्या? हवा, है ना. एयर मतलब क्या? हवा. फिर वाटर मतलब पानी. थोड़ा देखेंगे. फिर वाटर एंड देन वेदर. तो स्टूडेंट्स, एयर क्या है? तो एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है. सारे गैसेस का वो मिक्सचर है. हर जगह पर एयर है, पर कभी हमने देखी कि एयर कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसी है? नहीं. हम सिर्फ उसको फील यानी कि सिर्फ उसको महसूस कर सकते. कभी हम उसको छू नहीं सकते, कभी हम उसको देख नहीं सकते, है ना. तो एयर सारे गैसेस का मिक्सचर है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हमको एयर नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे. हमको जीने के लिए क्या सब किसकी ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है. अगर हमें एयर नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे. और हम एयर को कभी छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, बट हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. अब हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, हम कौन से प्लैनेट पे सब रहते हैं? अर्थ. हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ. तो हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. तो वो पूरा अलग अलग लेयर से बना हुआ है. तो ये जो सारे लेयर्स है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ये जो एयर का जो लेयर है, जहाँ जो लेयर में एयर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं उसको? एटमॉस्फेयर. अब हमने बोला तो सही कि एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है. तो वो मिक्सचर में कौन कौन से गैसेस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये एयर है वो कौन से गैसेस से बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन से गैसेस से बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ. जर्म्स भी है. एयर में सिर्फ गैसेस प्रेजेंट नहीं है, उसमें धूल भी है, वाटर वेपर भी है और जर्म्स यानी कि कीटाणु भी है. ओके. एक बार फिर देख लेते हैं कि एयर क्या है. तो एयर सब गैसेस का एक मिक्सचर है. वो हर जगह पर है, पर हम उसको कभी देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते और उसको नहीं देख सकते वो कैसे, पर हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हम जहाँ पर भी जाएंगे हर जगह पर एयर होगा. और हमारा अर्थ अलग अलग लेयर से बना है, एयर के अलग अलग लेयर से बना है. तो उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. अब हमने बोला तो से कि एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है. तो एयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ. एयर में सिर्फ गैसेस नहीं है, उनके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, water vapor and germs are also present. In air, not only gases are present but also dust particles, water vapor and germs are also present in the air. और ये जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर, वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है. अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे. केवल हम नहीं, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, दैट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे. तो ये जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमको जीने के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. अब दूसरा आता है वाटर. यस. जी सकते हैं. चलो, हम 2-3 दिन नहीं खाएंगे तो भी हम जी सकेंगे, पर क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं. हमें पानी तो सबको, हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है.
अब पानी का कोई टेस्ट होता है? नहीं। ऑडर मतलब वो स्मेललेस है। एंड कलरलेस, पानी का कोई कलर भी नहीं है। तो पानी की 3 प्रॉपर्टी है, इट इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, यानी कि पानी का कोई टेस्ट नहीं है, पानी की कोई सुगंध नहीं है और ना ही उसका कोई कलर है। इसलिए पानी की 3 प्रॉपर्टी है, इट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। अब हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले हमें पानी बारिश में से मिलता है। तो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो उसके अदर सोर्सेज कौन कौन से हैं? लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल्स, दीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। मेनली हमें पानी कहाँ से मिलता है? रेन में से। और जो बारिश का पानी आता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? ट्यूबवेल्स में, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स, वेल्स। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब हमें यहाँ से पानी मिलता है। हाँ, अब हम पानी का यूज़ क्या करते हैं? तो अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग, मेन यूज़ क्या है? ड्रिंक, हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। फिर वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, फिर क्लीनिंग एंड मैनी मोर, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम पानी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मम्मी जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाती है तो उसको धोते हैं। घर की सफाई, जब हम पोछा लगाते, मॉप करते, तो मॉपिंग में भी हम वेज इन विच वी आर यूजिंग वाटर। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि वाटर के बारे में। तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हम थोड़े दिन नहीं खाएंगे तो शायद हमारी बॉडी काम कर सकता है, पर अगर पानी ही नहीं पियेंगे तो आवर बॉडी विल नॉट सपोर्ट अस टू डू वर्क। अब पानी की 3 प्रॉपर्टी थी, जैसे कि टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। तो पानी का ना कोई टेस्ट है, ना उसका कोई ऑर्डर है और ना ही उसका कोई कलर है। अब हमें पानी अलग अलग सोर्सेज में से मिलता है, जैसे कि रेन, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। और हम पानी का यूज़ बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, है ना। दीज आर द सम पर्पज इन विच वी आर यूजिंग वाटर। एंड द लास्ट वन इज वेदर। तो वेदर मतलब क्या? तो कोई भी जगह का पर्टिकुलर कंडीशन है जो थोड़े महीने के लिए वही रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। सन, क्लाउड्स एंड रेन अफेक्ट द वेदर। वेदर को कौन अफेक्ट करता है? तो सन, क्लाउड्स एंड रेन। अब कोई भी जगह का वेदर 3 से 4 महीने तक वो वही, मतलब सेम रहते, थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते, पर बहुत सारे नहीं। मेजर चेंज 3-4 महीने के बाद आते। तो जो वेदर 3 से 4 महीने तक रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर। जो एक ही कंडीशन 3 से 4 महीने तक कोई भी जगह का रहता है तो वो उसका क्या हो गया? वेदर। वेदर मोस्टली 3-4 महीने के बाद चेंज हो जाता है। बारिश होती है, गर्मी होती है, तो ये जब वेदर चेंज होता है तो उसी के हिसाब से हमारी सीजन भी चेंज होती है ना। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि वेदर मतलब क्या। तो वेदर मतलब कोई भी जगह का कंडीशन है, वो थोड़े टाइम के लिए। वेदर क्या है? तो वेदर कोई भी जगह का एक कंडीशन है, कोई एक पर्टिकुलर जगह की, है ना। अब वेदर को कौन अफेक्ट करता है? सन, क्लाउड्स एंड रेन। वेदर को कौन अफेक्ट करता है? सन, क्लाउड्स एंड रेन। कोई भी जगह का वेदर 3 से 4 महीने तक वो वही का वही रहता है, फिर 3 या 4 महीने के बाद वो चेंज हो जाता है। तो ये जो वेदर का चेंज होता है वो किस में रिजल्ट होता है? सीजन में, है ना। हमने देखा था आगे वाले चैप्टर में कि कोई भी सीजन है वो 3 से 4 महीने तक रहती है। तो जब 3 या 4 महीने के बाद वेदर बदल जाता है तो सीजन ऑल्सो चेंजेस। तो ये सीजन कौन लाता है? जब वेदर चेंज हो जाता है तो सीजन आ जाती है ना। एक बार
फिर हम देख लेते हैं एयर के एयर वाटर एंड वेदर। अब एयर क्या है, तो एयर सारे गैसेस का मिक्सचर है। वो हर जगह पर है, पर हम उसको कभी देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब वो हवा हिलती है तब हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। और हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो अलग अलग एयर के लेयर से बने हैं और उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब हमने बोला तो था कि एयर अलग अलग गैसेस से गैसेस ही नहीं प्रेजेंट है, बट डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड जर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। और ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सस्टेन देयर लाइफ, है ना। फिर वाटर, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और वाटर हैज़ 3 प्रॉपर्टीज, दे आर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। यानी कि वाटर का ना कोई टेस्ट है, ना उसकी कोई स्मेल है और ना ही कोई कलर है। अब हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? रेन, रिवर्स, ट्यूबवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर। दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर। अब हमें पानी तो मिलता है, बट वेयर वी आर यूजिंग दिस वाटर, तो वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग। These are some of the activities in which we are using water. Then comes weather. Then what is weather? Weather is condition of the air at a particular place at a particular time. वेदर है वो 3 से 4 महीने तक वही का वही रहता है, फिर 3 या 4 महीने के बाद वेदर चेंज हो जाता है। और वेदर को कौन अफेक्ट करता है? सन, क्लाउड्स एंड रेन। और ये जो वेदर का चेंजेस है वो क्या लाता है? सीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एयर, वाटर एंड वेदर। ओके ओके, नाउ ओपन योर लर्निंग सीरीज बुक। ऑल ऑफ यू ओपन योर लर्निंग सीरीज बुक। Okay, all of you opened it. Write your name here. Write here today's date. Now we will start reading. एयर, वाटर एंड वेदर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एयर, वाटर एंड वेदर। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। It is everywhere, but we cannot see it. We can only feel it when it moves. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. The main gases present in air are oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. It also contains dust particles, water vapor, and germs. The oxygen present in air supports animal, human, and plant life on the earth. Water. It is essential for our life. It is tasteless, odorless, and colorless. We get water from many different sources. For example, we use water for different purpose. For example, cleaning, washing, drinking, and many more. Weather. Weather is the condition of the air around us at a particular place in a particular time.
The sun, clouds and rain affect the weather. Weather remains same for a few months at a certain place. It changes after 2 or 3 months. This changing of weather brings season. Okay students, here we end up our today's class. Hope all of you have understood it. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.